हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर संख्या पत्ती का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आएगा। और यह क्वेश्चन जितना भी लिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 3 परमेय संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले जिस संख्या के बीच में हमको परमेय संख्या लिखना होता है तो उसको सबसे पहले भिन्न के रूप में लिख लिया जाता है। जैसे कि हमको पूछा था 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या, इसलिए देखिए 3 के नीचे हम 1 कर दिए और 4 के नीचे भी क्या कर दिए 1 कर दिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ का हर या यहाँ का हर दोनों समान हो चुका है, इसलिए देखेंगे कि परमेय संख्या कितना पूछा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन था 3 परमेय संख्या, तो एक हमको जोड़ करके मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे 3 का अंश और हर और 4 का अंश और हर में गुना कर देंगे। तो 4 दिया क्या हो गया ये 12 और 4 एकम 4। ठीक है, फिर 4 चौके 16 और 4 एकम 4। अब देख पा रहे हैं कि 12 और 16 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो 12 के बाद है 13, 13 के बाद है 14 और 14 के बाद है 15। सभी के नीचे आप क्या करेंगे बटा का 4 निकाल देंगे। तो 12 और 16 के बीच में कौन सी संख्या आया 13/4, 14/4 और 15/4। तो यही मेरा परमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्लियर है ना। देखिए ऑप्शन बी आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या करे, दूसरा कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है, मतलब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होती है ना, केवल एक परमेय संख्या होती है या दो परमेय संख्याएं होती है या अनंत परमेय संख्याएं होती है या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सीधा सीधी इसका आंसर आप समझ लीजिए कि कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आए कि दो संख्याओं के बीच में अगर परमेय संख्या पूछा जाए कितना होता है, तो आप इसका सही आंसर मारोगे अनंत, है ना। तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 7, तो 7√6 ये आपका क्या है आंसर करेक्ट होगा। आगे देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कितना है √6 गुना √27 बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है। तो सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ बीच में आपको मल्टीप्लाई मतलब गुना का चिन्ह दिख रहा है, तो आप इसको और इसको गुना कर दीजिए। तो इसको और इसको गुना करने के बाद प्राप्त संख्या हो जाएगा आपका √162। तो 162 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपका जो गुणनफल के रूप में जो ये प्राप्त होगा वो होगा प्राप्त 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना और ये 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें से अभाज्य गुणनखंड जो गुणनफल के रूप में जो कि लिखे हैं, इसमें जोड़ा कौन कौन है। देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए जिस संख्या का जोड़ा बना उसको क्या कीजिए बाहर निकालिए। देखिए 3 3 का 1 3 को गुना कर देंगे, फिर 3 3 का 1 3 लिखने के बाद जो संख्या का जोड़ा नहीं बना उसको अंदर दी रूट में रख देंगे। ठीक है, तो 3 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 9, 9√2, तो 9√2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं कहाँ है, पहला नंबर में है ना 9√2। क्वेश्चन 5वां देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरमेय संख्या है। मतलब इसमें से ऑप्शन में देखना है कि अपरमेय संख्या कौन है जिससे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, उसे क्या बोलते हैं अपरमेय संख्या। तो देखिए √23 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आपका यही आंसर आ गया है कि नहीं। ये मेरा क्या है अपरमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे p/q के रूप में लिखा जाएगा। अगर पॉइंट हटा देंगे तो इसे भी p/q के रूप में लिखा जाएगा, पॉइंट हटा देंगे इसे भी p/q के रूप में लेके लिखा जाएगा। इसे भी लिखा जा रहा है p/q के रूप में और इसे भी, लेकिन इसे नहीं लिखा जा रहा है। तब क्वेश्चन पूछा है कि परमेय संख्या था, परमेय संख्या क्या √23। ठीक है, आगे देखिए 6 का क्वेश्चन कहता है कि 1 बटा है ना, कहता है कि √7 - 2 का हर का परिमेयकरण करना है ना। हर का क्या करना है परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 1 बटा क्या है देखिए 7 - 2 है, तो इसको गुना कर देना, सिर्फ यही चीज को फिर लिखना है, माइनस का चिन्ह यहाँ दिया हुआ था वहां प्लस करना है। तो देखिए √7 + 2 फिर लिखना है √7 + 2। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि देखो ये एक को अगर टोटल संख्या से गुना होगा तो आप प्राप्त संख्या क्या होगा √7 + 2 यही प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे वाला हर को देखिए 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 2 और यहाँ भी, मतलब देखिए एक प्लस में लिखा हुआ है और एक दूसरा क्या है एक माइनस में लिखा है तो दूसरा प्लस में है। तो इसको हम लोग देखते हैं, देखिए a - b और a + b जब इस सेंस में जब लिखा रहता है ना, इस कॉन्सेप्ट में अगर लिखा होता है तो आप लोग क्या करते हैं a² माइनस क्या करते हैं b²। उसी तरीके से 7 का हम लोग क्या करेंगे √7 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा फिर ऊपर पहले से हम लोग क्या करते हैं उतार देते हैं। देखिए स्क्वायर और रूट जब रहता है तो इसको क्या करते हैं डायरेक्ट हटा देते हैं। तो 7 आ गया माइनस 2 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, क्या आएगा 4। ठीक है, अब फाइनल में आंसर आप लिख सकते हैं √7 + 2, आप 7 में 4 घटा देंगे क्या बचेगा 3, तो आपका फाइनल आंसर आया √7 + 2/3। तो देखिए √7 + 2/3 आपका ये पहला नंबर ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं
कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0/4। ठीक है, बाकी परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि पाई क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, हमेशा ध्यान रखिए आप। ठीक है, कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परमेय संख्या होती है, बोला गया कि वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या। तो पहले आप जानिए ना वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या, मतलब प्रत्येक परमेय संख्या को प्रत्येक अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या आएगा परमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं इसका ये कथन जो हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए मैंने बताया कि वास्तविक संख्या परमेय संख्या भी होता है, अगर मैं परमेय संख्या को उदाहरण अगर लें तो अपरमेय संख्या उसे नहीं कह सकते हैं, है ना, इसलिए इसका कथन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिखा 0.3 पर, है ना, ये रेफ दिया हुआ है, इसका P बटा Q क्या होगा। ठीक है, मतलब इसका भिन्न के रूप में आपको पूछा P बटा Q का रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाकर के इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, इससे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो इसको सबसे पहले x बराबर मान लीजिए, x बराबर 0.333, ये तो आपका चलता जाएगा, दोनों और 10 से गुणा करेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा ये 10x, और इसमें 10 जैसे कि 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट सिर्फ घसक जाएगा, तो 3.333 ये तुम्हारा आपका चलता आएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण क्या हो गया 2, तो समीकरण 2 में 1 घटा दीजिए, तो समीकरण 2 में 1 घटाने के बाद हमको 10 में x घटा देंगे तो आप समझ लीजिए क्या बचेगा, 9x बचेगा, है ना। पॉइंट के बाद इधर वाला, ये पॉइंट के बाद इधर घट जाएगा, तो ये 3 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। ध्यान रहे कि हम ऊपर से नीचे घटा रहे हैं, ठीक है, इसलिए गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, हमको शॉर्ट बता रहे हैं इसी वजह से। तो x बराबर आपका क्या हो गया 3/9, काटिए 3 एकम 3 3 3, तो x का मान क्या आया, x का मान आया आपका 1/3। तो देखिए ऑप्शन में 1/3 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1/3, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आप मानक रूप में थोड़ा करेंगे, काटेंगे तो देखिए 3 बटा, जैसे कि ऑप्शन में दिया है 3/9, इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा, है ना, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो कुल मिला के यही आपका आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इसका मान क्या है, ध्यान रहे, लिखा है 5 + √5 या 5 - √5, इस तरीके से जो क्वेश्चन रहता है आपको कुछ करना नहीं है, एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए, एक माइनस में लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे हैं क्या कि x + √5 और x - √5, एक प्लस में लिखा है तो दूसरा माइनस में लिखा है, तो आप क्या कीजिए, पहला का 5 का इधर स्क्वायर कर दीजिए, माइनस √5 का इधर स्क्वायर कर दीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे क्या आएगा 25, रूट और स्क्वायर हट जाएगा, है ना, रूट और स्क्वायर हट गया तो बचा क्या 5, तो देखिए 25 में 5 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, तो ऑप्शन मेरा सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे देखिए ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 12 का क्वेश्चन क्या कहता है, 7 पर पावर क्या है ना, ये दिया है, फिर 7 पर पावर कितना दिया है 1/5। ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके से बटे में अगर आता हो तो आप सीधा सीधे क्या करेंगे कि घात को हमेशा घटा दिया जाता है ना, तो 6/5 में घात हमको 1/5 घटा देंगे। ध्यान रखिए घात का जो ये जो भिन्न के रूप में जो लिखा हुआ है इसका हर देखिएगा, अगर हर मेरा बराबर है तो डायरेक्ट ऊपर घटा दीजिए, तो आप अगर आप 6 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5/5, 5 एकम 5 5 काटेंगे तो 7 पर पावर क्या बचा, है ना, 7 पर पावर क्या बचा, 1 बचेगा ना, तो कुल मिला के 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है 7, ठीक है ना। आगे देखिए थोड़ा सा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से देखिए कि 2 पर पावर 2/3 दिया है, फिर 2 पर पावर 1/3 दिया है, इसका मान क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 पर पावर कितना दिया हुआ था 2/3 दिया हुआ था, है ना, फिर इंटू फिर 2 पर पावर कितना दिया हुआ था 1/3 दिया था, है कि नहीं। तो आप थोड़ा सोच लीजिए कि अगर इस तरीके से दो समान संख्या के कोई भी घात होता है, बीच में अगर इंटू लगा हो तो ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इसलिए 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 बटा क्या लिख देंगे 2/3 प्लस क्या लिखेंगे 1/3, हर हमारा फिर से यहाँ बराबर है, इसे डायरेक्ट ऊपर को जोड़ देंगे तो 2 पर पावर हो जाएगा 3/3, फिर 3 एकम 3 3 एकम 3 कट जाएगा, तो 2 पर पावर 1 अर्थात 2, तो 2 आंसर इसका देख लीजिए कहाँ पे है, देखिए पहला इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये एमसीक्यू क्वेश्चन आप सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 14 का क्वेश्चन क्या करता है, देखिए 17 पर पावर 2 फिर 17 पर पावर 5, तो देखिए मैं गुना पे लिखा हुआ है तो साथ सीधा सीधे क्या कीजिएगा कि घात को आप जोड़ देंगे, तो 2 घात और यहाँ 5, तो टोटल कितना हो गया 7, तो 17 पर हो जाएगा आपका कितना 7 घात, 17 पर पावर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ दिया जाता है, ओके ना। नीचे देखिए वो हर का परिमीकरण को कैसे करना है, हर का परिमीकरण बहुत ही आसान है ना आपके लिए। देखिए सबसे पहले क्या करना 1 7 माइनस √6, हर का परिमीकरण करने के लिए हर को 2 बार लिखना पड़ता है, जो कि चिन्ह सिर्फ चेंज कर दिया देना पड़ता है। देखिए यहाँ प्लस है ना, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है ना, देखिए यहाँ पर माइनस है, प्लस में आपको सिर्फ कर देना, देखिए यहाँ 7 लिखा था, है ना, 7 √6, फिर से आपको यही रिपीट कर देना है, देखिए
है ना, रिपीट कर देना है। अब ये देखिए, तो रूट 7 प्लस 6 को 1 से गुना करेंगे तो रूट 7 प्लस 6 ही आएगा। अब देखिए ये हम देख पा रहे हैं, ये प्लस में, ये माइनस में लिखा है, एक प्लस में लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे क्या कीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट 7 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा दिए, रूट 6 का क्या कीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए, है ना, मतलब स्क्वायर लगा दीजिए। फिर ऊपर वाला जैसा का तैसा आपको लिख देना होता है और कुछ करना नहीं होता है। और स्क्वायर रूट हट गया तो बचा 7, फिर स्क्वायर रूट हटा तो बचा 6, तो 7 में 6 घटाएंगे तो आपका रूट 7 प्लस रूट 6 बटा 1 आता है, तो एक लिखिए ना लिखिए, को फर्क पड़ता नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस, है ना, प्लस में क्या दिया, ये देखिए ना, मिल गया ना आपका आंसर। तो ये आपका क्या हुआ, सही। और इस तरीके से बच्चों बहुत ही आसानी से आप 15 क्वेश्चन आप कर चुके हैं संख्या पत्ती से। इसी तरीके से वीडियो अगर आपको को नीड हो, जरूरत हो, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है 2024 से 25 एग्जाम होने वाला है, उससे लिया गया, इसलिए ये सब वीडियो आपको देखने में कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस तरीके से वीडियो को अगर हमेशा आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।